सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा तो परेशान हैं, लेकिन इसके साथ ही किसी भी तरीके से काम कर रहे युवा भी परेशान हैं। चाहे वो संविदा पर लगे हुए हो, किसी ठेके के तहत लगे हुए हो, सरकारी विभागों में काम कर रहे हो, वो भी परेशान है। लगातार अपनी मांगे उठा रहे, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इसमें सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो हो रहा है वीटी यानी कि व्यावसायिक शिक्षकों का। वेतन नहीं मिलता, भर्ती में घोटाला, पैसे लेकर के लोगों को लगा दिया और लगने के बाद पैसे नहीं मिल रहे। लाखों करोड़ों का बजट, लेकिन जा किसके पास रहा है। अब देखिए 5000 व्यावसायिक शिक्षक लगे हुए हैं, लेकिन 13 माह से वेतन ही नहीं मिल रहा, पैसे ही नहीं मिल रहे। बिना पैसे के काम कर रहे हैं, या फिर यूं कहे कि बीच में लटके हुए हैं, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। कई लोग तो पैसे देके लग गए, यानी कि कंपनियों ने बड़े स्तर पर घोटाला किया, बिना पैसे के किसी को लिया नहीं। 1 लाख दो, 2 लाख दो, तभी आपको लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। खुलासा भी हुआ था, टेंडर रद्द भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या, युवाओं के साथ तो गलत ही हो रहा है। अब देखिए 5000 व्यावसायिक शिक्षकों का 13 माह से वेतन बाकी है, वेतन नहीं मिल रहा। आईटी, हेल्प समेत रोजगार आधारित विषय पढ़ाने वाले ये जो टीचर हैं, वो खुद ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वो खुद ही डिप्रेशन में है। अभ्यर्थियों को, स्टूडेंटों को क्या पढ़ाएंगे। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को आईटी, हेल्थ, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल और सिक्योरिटी जैसे व्यावसायिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षक खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। करीब 5000 शिक्षकों को 13 महीने तक वेतन नहीं मिला। ये शिक्षक प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए संविदा पर काम कर रहे हैं। एजेंसियां मानदेय का भुगतान करती हैं, जिसके बाद सरकार एजेंसियों को राशि देती है। कई मामलों में एजेंसियों द्वारा समय पर फाइलें शिक्षा विभाग को नहीं भेजने से भुगतान अटक गया है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। न स्थायी नौकरी, न सामाजिक सुरक्षा और न ही समय पर भुगतान। कई शिक्षक मानसिक तनाव का सामना भी कर रहे हैं। हमने कई बार एजुकेशन नगरी पर दिखाया कि कितनी बार शिक्षक शिक्षा संकुल जाकर के अपनी मांग उठा रहे हैं। कई बार धरना दिया, आंदोलन किए, इकट्ठे हुए, मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कभी समाधान हुआ ही नहीं। ये तमाम शिक्षक है, देखिए इन शिक्षकों को 20,000 से 22,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। अब वेतन अटकने के कारण बच्चों की फीस, किराया, रोजमर्रा की खर्चों के लिए उधार लेना पड़ता है। अब ये सोचिए कि 20 और 22,000 में तो सिंगल टीचर बाहर नहीं रह सकता, वो अपना खुद का खर्चा नहीं निकाल सकता, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, उसकी फीस कैसे भरेगा, परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई सारे पत्र लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं। विधायक रविंद्र सिंह बाटी, राजकुमार रोत, थावरचंद मीणा, फूलचंद मीणा, कन्हैयालाल मीणा, अशोक कुमार, कैलाश चंद मीणा, जब्बर सिंह, गोपीचंद मीणा, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा, प्रमोद जैन भाया और रामावतार बैरवा सहित कई विधायकों ने सरकार को पत्र लिखकर इन शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की। पत्र में हरियाणा मॉडल के आधार पर स्थायी रोजगार लागू करने की मांग रखी गई और इनका जो वेतन बाकी है वो वेतन देने की मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।